नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 60 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 61 की, जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 61 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 61 कहता है, 1. राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। 2. महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 3. प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरा सदन इसकी जांच करता है और यदि 2/3 बहुमत से दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद बताता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद एक विशेष प्रक्रिया यानी महाभियोग के जरिए उसे पद से हटा सकती है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 61 का मतलब अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान यह दर्शाता है कि देश का सर्वोच्च पद भी कानून से ऊपर नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया कठिन है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यह सुनिश्चित करता है कि महाभियोग का दुरुपयोग न हो और केवल गंभीर मामलों में ही इसका इस्तेमाल हो। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सभी संवैधानिक पद जवाबदेह हों। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 61 को शामिल किया ताकि राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग न हो। यह प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जहां राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया है। यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है, जहां कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 61 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जो यह दर्शाता है कि यह प्रावधान कितना संतुलित और प्रभावी है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को संविधान के दायरे में रखती है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जो लोकतांत्रिक शासन को और मजबूत करता है। उदाहरण मान लीजिए, कोई राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है, जैसे संसद के फैसले को बार बार अस्वीकार करना। अनुच्छेद 61 के तहत संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों में 2/3 समर्थन मिलता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 61 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को परिभाषित करता है और संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 62 को समझेंगे, जो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति की स्थिति की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें। मिलते हैं अगली वीएनचन में। जय हिंद।